जेपीएससी पेपर लीक का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि झारखंड के कई जिलों में अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं और साफ इसमें देखने को भी मिल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, ऑफ ऑल द ट्राइब्स ऑफ झारखंड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज ऑफ द ट्राइब। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं अगर पेज पलटूंगी तो आप देखिएगा कि 50 क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसमें भी सेम क्वेश्चन है, यानी कि ऑल ऑफ द ट्राइब्स ऑफ झारखंड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज ऑफ द ट्राइब्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन नंबर 50 में भी यही सवाल को दोहराया गया। चलिए, हमारे साथ कई अभ्यर्थी, कई छात्र नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे का कदम इनका क्या होगा। जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, इसके माध्यम से आप लोग कहीं ना कहीं ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल वो 50 में भी पूछा गया। उसके बाद आपने एक लिस्ट भी तैयार किया है और उसमें आपने ये समझाने की कोशिश की है कि ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 से लेकर 21 भी, 42 से लेकर 49 भी। ये आप लोगों को कब पता चला? गड़बड़ी तो बहुत सामने आ रही है, पेपर लीक, अनसील्ड, अब ये कहा जा रहा है कि कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये कैसे पता चला आप लोगों को? ये उसी दिन से पता चला है जिस दिन से एग्ज़ाम हो रहा था। पहला पेपर, ये दूसरा पेपर है, सेकंड मतलब एक स्टूडेंट है, अभी काफ़ी स्टूडेंट और भी आए हुए हैं लेकिन थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि पहली बार वो लोग बैठे हैं एग्ज़ाम में, तो वो लोग थोड़ा घबराते हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं। लेकिन यदि इस तरह से बड़ी गड़बड़ियाँ होगी तो इसका हम लोग को पता चला है सेंटर से ही। स्टूडेंट जैसे ही एग्ज़ाम के बाद उनको बैठा के रखा गया, करीब 1.5 से 2 घंटा तक बैठा के रखा गया है और बोला गया कि ये आपका 20 सीरीज में जो लगातार रोल नंबर वाला है, आपको ये घटना है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, वहाँ सेंटर पड़ा था। कस्मार की एक बच्ची है, वो सामने आएगी बहुत जल्द, तो खुलासा और भी करेगी। तो उसको बैठा कर लगभग 2 घंटा रखा गया और बोला गया कि आपको क्वेश्चन बदल कर दिया जाएगा, आप अभी बैठे रहिए। और जब लास्ट में 10 मिनट भी नहीं बचा तो उसको बोला गया कि जल्दी जल्दी जो भरना है भर दीजिए, आपको पास करवा दिया जाएगा। तो वो बहुत परेशान थी, उसका तबीयत खराब था, इसलिए वो आ नहीं पाई है, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो सामने जरूर आएगी। तो इस तरह से तभी से पता चला है कि गड़बड़ी हुआ है उसमें। और ये करीब 22 क्वेश्चन को रिपीट हुआ है और 8वां नंबर का क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है और 22 से लेकर 25 नंबर का 4 क्वेश्चन जो है गायब है। यानी एक प्रश्न पत्र जो है 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होता है और करीब इसमें 22 से लेकर 27 क्वेश्चन इधर उधर है, क्योंकि एक नंबर से लोग फेल और पास होता है, 27 नंबर में गड़बड़ी है। इस तरह से न जाने कितने गड़बड़ियाँ और भी है, धीरे धीरे इसका पर्दाफाश होगा। लेकिन हम लोग का ये बहुत बड़ा प्रमाण है और इसको अध्यक्ष साहब से मिल करके, अध्यक्ष साहब अभी मिलेंगे, उनसे मिल करके हम लोग बताएंगे कि इसमें गड़बड़ी है, इसको रद्द कीजिए और अपना कसूर जो है, अपना गलती स्वीकार करना सीखिए। खाली दूसरे को कष्ट देना या परेशान करना आपका काम नहीं है। अच्छा, एक और जहाँ पर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो शिकायतें अभ्यर्थी कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उसकी जांच हो रही है। अभी ये पता नहीं चला है कि सही में पेपर लीक हुआ है, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है। अब आप लोग जेपीएससी कार्यालय पहुँचे हुए हैं, अध्यक्ष से मिलना है, आवेदन दिए हैं, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? क्या वो मिलेंगे? अभी देखते हैं, अभी मिलना तो चाहिए। 3 बजे से हम लोग का मिलने का टाइम रहता है, तो हम लोग मिलेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं मिलते हैं तो हम लोग आंदोलन के रास्ते में जाएंगे और आपको इसका सूचना बहुत जल्द दे देंगे। अगर कहा जा रहा है कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि सच में पेपर लीक हुआ है, सच में अनसील्ड पेपर था, तब तक क्या करना है आप लोगों को? क्या उस वक्त आप लोग सिर्फ रणनीति बनाइएगा, पुष्टि हो जाएगी उसके बाद आंदोलन शुरू होगा? बनाएंगे। कल हम लोग का मोराबादी में बैठक भी है और काफ़ी छात्र और छात्र नेता लोग भी आएंगे और हम लोग इस पर समीक्षा बैठक करेंगे, इसको ठीक से देखेंगे। नहीं तो फिर बड़ा, जो हमारी यास्मीन दीदी जी बोली हैं कि इस पर जो है, जो भी होगा, धरना देना होगा तो धरना देंगे, अनशन करना होगा अनशन करेंगे, कोर्ट कचहरी जाना होगा तो जाएंगे। लेकिन ये 11th ये जो जेपीएससी है, इसको रद्द कराएंगे, क्योंकि गड़बड़ी जो है बहुत बड़ी है और ये छोटा मोटा गड़बड़ी है, माफ़ करने लायक नहीं है। और आयोग को हम चाहेंगे कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आयोग अयोग्य है और ये आयोग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होते रहता है हमेशा। इसमें गड़बड़ियाँ हैं इतना ज़्यादा, तो बच्चों का भविष्य इस तरह से लगातार बर्बाद हो रहा है, इसलिए हम लोग इस पर अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, आपने कहा कि बोकारो में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई, कई सेंटर से मामला सामने आया, क्या वहाँ के स्टूडेंट से आपने बातचीत की कि क्या उनका सही में अनसील्ड पेपर आया था, क्या पेपर लीक हुआ था? क्या बातचीत हो पाई? हालांकि अभ्यर्थी जो है सामने से आकर तमाम चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं, आखिर वो लोग आज क्यों नहीं पहुँचे जेपीएससी कार्यालय? सवाल ये है। देखिए, हमारा एग्ज़ाम सेंटर हजारीबाग के गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में था। हम लोग जब सेकेंड टाइम बाहर निकले फर्स्ट पेपर लिख के, तो पता चला कि जामताड़ा से पेपर लीक हो चुका है
और उसी समय हम लोगों ने 2-3 लड़कों से बात किया जिनका सेंटर जामताड़ा या चतरा था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा हाँ इस तरह का मामला उजागर हुआ है और इस तरह का बात सही है। अनसील्ड पेपर का भी मामला सही था और बरामदा में बैठकर पेपर सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना, वो मामला भी सही था। हमने इस संबंध में बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया तो उन्होंने यही कहा कि जिन लड़कों ने या जिन अभ्यर्थियों ने हल्ला किया है वहाँ पे उन पर FIR दर्ज किया गया। ये बात को छिपाने का बहुत हद तक कोशिश किया गया, लड़के लोग नहीं माने। लड़का लोग को वहाँ बोला गया कि बात बाहर मत फैलाइएगा और इसको यहीं दबा दीजिए, लड़के लोग नहीं माने। और लड़के लोग आज इसलिए नहीं पहुँचे कि बहुत सारा आपने देखा JSSC मामला में गलत तरीके से FIR कर दिया गया। लड़के लोग नहीं चाहते हैं कि उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, क्योंकि अगर FIR हो जाता है तो कहीं ना कहीं दाग लग जाता है उसके करियर पर, इसलिए डरते हैं क्योंकि उनका भविष्य का सवाल है और भविष्य को देखते हुए आज नहीं पहुँचे। लेकिन ज़रूरत पड़े तो वो लड़के तैयार रहेंगे आने के लिए, आंदोलन के लिए। देखिए अब क्वेश्चन जो है वो रिपीट आया है, पहले बताया जाया था अनसील्ड पेपर है, फिर पेपर लीक है। अब ऐसे में धीरे धीरे करके पर दर परत चीज़ें जो है वो खुलती हुई नज़र आ रही है। पूरे इस चीज़ों को, पूरे इस मामले को किस रूप में ले रही हैं, आगे क्या करना है? देखिए आपको तो ये दोनों बता दिए हैं पूरा। इतने अफसोस की बात है कि झारखंड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम JPSC और झारखंड बने 24 साल होने वाला है, नवंबर में हो जाएगा। और 24 साल में एक तो 24 एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन हुआ है 8 या 9 एग्ज़ाम और सारा एग्ज़ाम विवादित रहा है। कोई भी एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है। कभी एक कमरे में बंद करके स्टूडेंट को पास कर दिया जाता है, सीरियल नंबर वाइज स्टूडेंट निकलते हैं, इससे पिछले बार आपने देखा होगा। तो ये क्या है, किसकी गलती है? ये आयोग की गलती है और व्यवस्था की गलती है, सिस्टम की गलती है। तो हम तो सीधे सीधे सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं और आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। आयोग, जैसे सफ़ी बाई ने कहा कि आयोग जो है वो उस लायक नहीं है कि JPSC जैसा एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके, इसलिए अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह का झारखंड के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। मैं सीधे सीधे मुख्यमंत्री से ये सवाल करती हूँ कि कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। आप तो एक तरफ कहते हैं कि ईमानदार सरकार, ईमानदार सरकार यही है कि आप युवाओं के, छात्रों के भविष्य के साथ साल दर साल खिलवाड़ करते रहिए और आप ईमानदारी का डंका पीटते रहिए। ईमानदारी ऐसे नहीं होती है मुख्यमंत्री जी। हम लोग सारी बात आपके पास विस्तार से आ गई है, मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगी। मैं दोनों से समय मांग रही हूँ, आयोग के अध्यक्ष से भी और मुख्यमंत्री से भी। अगर ये लोग समय दे देते हैं तो बड़े इत्मीनान ढंग से मैं इन लोगों से बात करूँगी, और अगर समय नहीं देते हैं, टाल मटोल करते हैं, तो आंदोलन बड़ा रूप अख्तियार करेगा। क्योंकि ये झारखंड के युवाओं का, झारखंड के छात्रों के भविष्य पे सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि एक छात्र बहुत सपना देखकर, एक परिवार जो है वो बहुत कुछ अपना पेट काट करके और बच्चों के शिक्षित करता है और इस एग्ज़ाम की तैयारी पे लगाता है। तो भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए मुख्यमंत्री जी, बहुत हो गया, अब और नहीं। यास्मीन लाल। तो देखिए ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि JPSC कार्यालय के समक्ष एक बार फिर से अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे हुए, और इनका कहना है कि आज अध्यक्ष से मुलाकात करके रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि JPSC पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी जो है विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इसके साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि मामला जो है यही सामने आ रहा था कि अनसील्ड क्वेश्चन पेपर मिला। इसके साथ ही यही कहा जा रहा था कि पेपर पहले से लीक हो गया, अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। अब आपने देखा कि जो क्वेश्चन पेपर ये लोग लेकर आए हैं, इसमें यही ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कई जो सवाल है वो रिपीट हुआ है। जो सवाल 1 नंबर में है, यानी कि जो पहला सवाल है वो 50 में भी वही सवाल है। तो इन लोगों का कहना है कि पहले अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, तमाम बातों का जिक्र करेंगे, जानकारी देंगे कि आखिर कई सेंटर में क्या हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि अध्यक्ष इन तमाम चीज़ों को किस रूप में लेते हैं। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इन तमाम मामलों को लेकर क्या कुछ पहल करते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापेश को दे इजाजत, नमस्कार।